महाराज अज। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी से मरीचि का प्रादुर्भाव हुआ था, जिनके पुत्र कश्यप जी थे। कश्यप जी के वंश में ही जन्म लिया इक्ष्वाकु ने, जिन्होंने अयोध्या नगरी को बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था तथा उनके नाम पर इक्ष्वाकु कुल की स्थापना की। इसी कुल में जन्मे थे महान राजा भगीरथ, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर गंगा माता को पृथ्वी पर आने के लिए कहा था। इनके कुल में जन्मे महान राजा रघु, जिससे इस वंश को रघुवंश कहने लगे। इसी कुल में जन्म लिया राजा नाभाग ने, जिनके पुत्र थे राजा अज, जो एक रघुवंश के 38वें राजा थे तथा दशरथ के पिता थे। दशरथ की माता का नाम इंदुमती था। रघुवंश राजा रघु ने समय बीतने पर मंत्रियों और कुलगुरु से मंत्रणा करके अपने पुत्र अज को सारा राजपाट सौंप दिया और स्वयं वन के लिए प्रस्थान किया। सूर्यवंशी राजाओं का यह नियम था कि जब पुत्र कुल का भार संभालने योग्य हो जाए तो वह उस पर सारा राज्यभार सौंपकर स्वयं वन को चले जाते थे। रघु ने भी उसी परंपरा का पालन किया। अज का विवाह हो जाने पर उसके पिता रघु ने उसको राज्य लक्ष्मी सौंप दी और वह स्वयं वन में चले जाते गए। महर्षि वशिष्ठ ने अज का राज्याभिषेक किया। अयोध्या की प्रजा ने अज को युवा रघु रूप में देखा और उसका उसी प्रकार मान सम्मान किया। एक बार राजा अज दोपहर की पूजा कर रहे थे। उस समय रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया और उसने दूर से राजा अज को पूजा अर्चना करते देखा। राजा अज ने भगवान शिव की वंदना की और जल पीछे फेंक दिया। यह देखकर रावण बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और वो राजा अज के पास पहुंचा तथा उसे राजा को पूछने लगा कि हमेशा पूजा करने के बाद जल आगे अर्पित किया जाता है, ना कि पीछे। आपने ऐसा क्यों किया? राजा अज ने उत्तर दिया, जब मैं आंखें बंद करके भगवान शिव जी की अर्चना कर रहा था, तभी मुझे एक योजन दूर जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखाई दी और देखा कि एक सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है। इसलिए मैंने जल पीछे की तरफ फेंका, जिससे जल ने तीर का रूप धारण कर लिया और उस सिंह की मृत्यु हुई। रावण को यह बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ, किंतु राजा अज ने कहा, तुम यहाँ से एक योजन दूर जाकर यह सब देख सकते हो। रावण वहां पहुंचा और देखा कि एक गाय घास चर रही है, जबकि सिंह के पेट में बाण लगा है। अब रावण को विश्वास हो
गया कि जिस राजा के जल से ही बाण बन जाते हैं और बिना किसी निशाना लगाए ही शत्रु मर जाता है, ऐसे वीर पुरुष को जीतना बड़ा ही असंभव है। और वह राजा अज से बिना युद्ध किए ही लंका लौट गया। अज की पत्नी और दशमी की माता इंदुमती एक अप्सरा थी, लेकिन किसी शाप के कारण धरती पर साधारण स्त्री वेश में रहना पड़ा था। इसी रूप में इंदुमती का विवाह राजा अज से हो गया और दशमेर का जन्म हुआ। एक दिन राजा अज इंदुमती के साथ उद्यान में घूम रहे थे। तभी आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। अचानक उनकी वीणा से चंद्री देवलोक की पुष्पमाला हवा में उड़ती हुई आई और इंदुमती के गले में जा पड़ी। इससे इंदुमती शाप से मुक्त होकर इंद्रलोक चली गई। जब पत्नी के वियोग में रोने लगे, राजा अज पत्नी के वियोग में रोने लगे, तभी वहां नारद प्रकट हुए और राजा को उन्होंने इंदुमती के पूर्व जन्म की कहानी सुनाई। तृणबिंदु ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने हरिणी नामक अप्सरा को भेजा था। इस पर ऋषि ने हरिणी को मानवीय जन्म का श्राप दिया था। हरिणी के निवारण पर ऋषि ने शाप से मुक्ति का उपाय भी बताया। स्वर्ग के माला के कंठ में पुष्प ही इंदुमती को याद आया कि वह एक अप्सरा है। इसी तरह वह देवलोक वापस चले गई। राजा अज इंदुमती से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि किसी भी प्रकार कि इंदुमती को सहायता तक पहुंचा जाए। कई प्रयासों के बाद भी जब उन्हें इंदुमती तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं समझ आया, पत्नी के वियोग में अंततः राजा अज ने उस ओर ध्यान दिया। राजा दशरथ जब कुछ बड़े हुए तो उन्होंने शिक्षा का समुचित प्रबंध किया। राजा दशरथ को राजोचित सभी शिक्षाएं दी जाने लगी। इस प्रकार पत्नी के वियोग में राजा अज के 8 वर्ष बीत गए। राजा अज ने देखा कि उनके राजा दशरथ सब प्रकार से प्रजा पालन करने के योग्य हो गए, तो उन्होंने पार्थिव शरीर को त्यागने का निश्चय कर लिया। पत्नी के वियोग के कारण शारीरिक नियमों का ठीक से पालन न होने का निश्चय कर अनशन आरंभ कर दिया। राजा अज को अधिक दिन तक अनशन नहीं करना पड़ा। शीघ्र ही उनके प्राण रुग्ण देह को छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो गए। धन्यवाद।